तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं इस ओएस भी स्टार्ट कर चुका हूँ, न्यू सब्जेक्ट जो इस सितंबर का गोल है मेरा। यहाँ पे मैंने सारे गोल्स लिख रखा है प्लानर में, जो कि सितंबर में मेरा कंटिन्यू है। डिस्क्रीज मैथमेटिक्स ये लेंदी था एंड कंप्लीमेंट्री भी कंटिन्यू है। बस इसमें कुछ चैप्टर्स और बचे हुए हैं। सेट्स हो गए, डीए में सेट्स बचे और लॉजिक चल रहा है और कॉम्बिनेटोरिक्स बच जाएगा बस। और सीएन में भी 2-3 टॉपिक बच रहा है, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, यही सब चीज़ें। वो छोटा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। नेटवर्क लेयर टाइम लगेगा बस, उसमें ऑलमोस्ट 20 दिन लग जाएंगे, बाकी सब 10 डेज में हो जाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने ऐड किया हुआ है। और ईएम एप्टीट्यूड तो मैं वीकली सॉल्व करता हूँ। एंड देन है कंपाइलर डिज़ाइन, वो भी कंटिन्यू है। सो इस मंथ में मेरा ना ये सारे सब्जेक्ट इन हो जाएंगे। तो ओएस जब स्टार्ट किया तो उसकी भी मैं स्ट्रेटजी मैं बनाया हूँ कैसे में, और कैसे यूजुअली मैं और सारे सब्जेक्ट भी कवर करता हूँ। सिमिलर पैटर्न यही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, फाउंडेशन क्लियर करेंगे फेज़ 1 में। ठीक ना दोस्त, सारे सब्जेक्ट में यही करते हैं, नोट्स बनाते हैं फुल एकदम नोट, जितना डिटेल्ड हो सके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए। और बोनस में कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होते ही रहते हैं ना, देना रहता है। नोट्स वगैरह बन जाने के साथ साथ डीपीपीस भी बीच बीच में, डीपीओ की भी करते रहना। और जब सारे चैप्टर्स फाउंडेशन ये सारे क्लियर हो जाते हैं 1 राउंड में, तो राउंड 2 में हम क्या करते हैं, अच्छे से एक बार और, ताकि कॉन्सेप्ट भी रिवीजन हो जाए और कॉन्फिडेंस भी है ना, उसके लिए फिर से हम पीओक्यू सॉल्व करते हैं। और पीओक्यू इस टाइम में ऐसे हम सॉल्व करते हैं ना कि टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं, जस्ट ऐसे ही कि उसमें खुद सॉल्व करते हैं लेस दैन 2 मिनट या 1 मिनट ले करके। टाइम और गलत हुआ तो हम सोल्यूशन देखते हैं, नहीं तो ठीक है बन जाता है। तो ठीक है, आगे कंटिन्यू और मिस्टेक्स का नोट करते हैं अगर नहीं सॉल्व होता है तो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 2 फेज हो गया, तो हम स्पीड पे ध्यान देंगे और एक्यूरेसी फास्ट कम टाइम में और भी ज़्यादा। और रिवीजन है, फिर शॉर्ट नोट्स, मिस्टेक नोट्स, यही सब है। यही मेरा रहता है हर एक सब्जेक्ट में स्ट्रेटजी को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे मास्टर करना है। तो फर्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं लास्ट वीक में हमने क्या क्या कवर किया हुआ। लास्ट वीक में ना यहाँ पे टाइमर अगर मैं दिखाऊँ तो लास्ट वीक जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैमरा एंगल सही करते हैं, कैमरा एंगल लास्ट वीक 1 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। जो कि मैं ना उस टाइम कुछ कवर नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे फीवर थी, 2-3 दिन डिस्टर्ब चला गया था। ये देख रहे हैं 2 आवर्स, जस्ट उस दिन स्टडी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर, 2 आवर्स तो सही गया। 5 आवर्स देन फीवर जब सही हो गया तो 6 हमने कवर किया सारा। बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स लग गए थे। आप दिखाऊँ टाइमर, यहाँ है टाइमर, दिख रहे हो ना, लेक्चर नोट्स सारे बनाए। और प्रैक्टिस हमने कल किया हुआ था डिजिटल लॉजिक, 2-3 दिन नहीं कर पाया था। प्रैक्टिस डेली रखना है मुझे, मैं कर नहीं पाता हूँ क्योंकि ना टाइम मिलता है पर पता नहीं समझ में आता है टाइम चला कहाँ जाता है, बहुत फास्ट टाइम निकल जाता है। तो ये सारे डेली लॉग्स है मेरे यहाँ पे। सो ये लंबा टास्क दिख रहा होगा बट देख कैसा जाता है पता ही नहीं चलता है। तो लास्ट वीक 31 से 2 सितंबर तो मैं कुछ नहीं कर पाया था, फीवर था। और 3, 4, 5 सितंबर को मैंने ये सारी चीज़ कवर किए हुआ। और 5 सितंबर का, आज तो 6 सितंबर को आज भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं शूट भी नहीं कर पाता हूँ ढंग से। तो 5 सितंबर का देखें तो टोटल स्टडी आवर्स ही 5.5 आवर्स कह सकते हैं। तो यहाँ मुझे इसको अपडेट करना है। और प्रैक्टिस भी हो गए थे कल सारे क्वेश्चंस, तो कंसिस्टेंट है, सारे टैक्स सॉल्व हो रहे हैं। बस अभी हमको थोड़ा और आवर्स इंक्रीज करने हैं और रिवीजन इंक्रीज करना है और प्रैक्टिस भी हमें इंक्रीज करना है। तो यही है बस मेरा अभी तक अपडेट। और 1 मंथ हो गया है, बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए, बहुत सारे हैबिट्स चेंज हुए ना। तो लेक्चर 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता है, ये 2-3 टॉपिक बहुत इजी सब। आरटीओएस, कॉन्स्टेंट सर्विस, टाइप्स ऑफ कैंडिडेट बाय स्ट्रक्चर। और इसमें हमने अभी 4 लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, यूनिट प्रोग्रामिंग, सिस्टम क्लास, सिस्टम कॉल्स और कुछ कोर पे न्यूमेरिकल्स हो गए, प्रॉब्लम। इस चार्ट की हेल्प से ना हम कोई भी कोर का क्वेश्चन इसलिए हम क्रैक कर सकते हैं फॉर द। और n4 का तो 2 का पावर n हो जाता है। टोटल प्रोसेस न्यू प्रोसेस में 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। तो बस ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट। लास्ट हमने 7 डेज में क्या कवर किया। चलो नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे चीज़ें कवर करने से। तो यही सारे कवर हो चुके हैं और सारे पे जितने न्यूमेरिकल सर ने कराया वो सब भी हो चुके हैं।
मैं दिखाता हूँ लास्ट सेकंड इसमें ये दोस्त संभरता हमने ये कवर किया था कोलिजन डिटेक्शन। ये बेसिकली वायरलेस होते हैं तो उतना हम नहीं कर पाते इसलिए उनको उसने इसमें टिप्स में नहीं जाना था और न्यूमेरिकल्स भी नहीं है इस पर ना था। अगर एक और पढ़ना था हमें इसमें एक और कहाँ गया एंड टोकन रिंग टोटल पढ़ना था। पॉलिंग मतलब पॉल करना है उसके बाद जाके पॉल करना है ये सब चीज़ें और उसमें थोड़ा टाइम हो जाता है इंडिया प्लेट इसी तरह आने में टी प्लस टी पी क्योंकि ना एन है तो एन टाइम्स विजिट करेंगे एन नोड पे और सब पे वही करती है कि टी प्लस टी पी क्योंकि इस ब्रैकेट यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं वन नोड्स अदर नोड जाने के लिए टीपी लगता है एंड जस्ट ये ब्रैकेट है अपन भी टी के और मुझे नहीं होगा इस चीज़ से मैंने कन्वर्ट ट्राई किया और इस पे चैनबलेशन थ्रू पुटी सब पर पता ही होगा यही यहाँ भी यही सिंदूर ही जाते हैं और इसमें मैंने मिडल सॉल्व किया अच्छा सा मिलेगा लीजिए सा। तो बस ये था कंटेंसर प्रोटोकॉल में और लिखा टोकन रिंग कंट्रोल या टोकन वाइज टोकन हमारे आपके पास टोकन होगा ये एक्सेस कर सकता है और ये टोटल विजिट करेगा सब नोड हिसाब है टोटल टाइम एन टू टी प्लस टी आर जिस टाइप से एन रिंग है एन टू डीलर तो यही सब था टोकन रिंग प्रोटोकॉल में। इसमें आ जाए ऑर्डरली टोकन इंस्ट्रक्शन जो कि क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे मैंने ऐड नहीं पढ़ूंगा कौन सा हम लोग कैसे लगता है डिले तो समझ नहीं जाएगा इसलिए डिले कब होगा जो सब पे विजिट करेगा तो डेफिनेटली डिले होगा ही उस पर्टिकुलर चीज़ों को। सो हम इसलिए न्यूमेरिकल पे पहचान में ही जाएगा देखेंगे न्यूमेरिकल यहाँ पे था न्यूमेरिकल यहाँ पे नहीं है बट मैंने बनाया था तो वो वही था सबसे लेंदी टॉपिक जो नेटवर्क लेयर मैंने स्टार्ट कर इसमें मैं इंट्रो IP एड्रेस सबनेटिंग सुपरनेटिंग IPv4 रूटिंग प्रोपोज स्विचिंग टेक्टिंग मूवमेंट वाई पेज और पावर करने इसमें हमने बेसिक इंट्रो कवर कर लिया नेटवर्क लेयर जो कि बेसिकली इसका काम होता है बेस्ट डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी परफॉर्मना और इसका हेल्प लेता है ट्रांसफर का तो यही है इसका है आप यहाँ को समझ सकते हो। सो और इससे पहले ना हमें कन्वर्सन आने चाहिए एंड ऑपरेशन का तो लॉजिक चल रहा था इसमें और हमने क्या किया था कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था और कुछ ना बड़े चीज टाइप किया था जो कि हम हेल्प करके इसलिए ना एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व कर सके। सिंप्लीफिकेशन रूल है अगर पी इम्प्लाई की ये सब चीज़ें निगेशन प्योर की हो जाता है और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे पी बाई इम्प्लाई की है तो पी बाई इम्प्लाई की हुआ है तो पी एंड क्यू और निगेशन में पी एंड निगेशन क्यू उसी तरह से हमने ये सारे चीज़ें ड्रैग किया था इसके यूज करके हमें बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन टेबल क्वेश्चन सॉल्व किया कौन सा वेरीफाई हो रहा है कौन सा मतलब फाउंडेशन क्वेश्चन के अनुसार से हमने बहुत सारे स्टेटमेंट टाइप किया देन स्टार्ट हो गया था इसमें प्रेडिकेट लॉजिक। ओके प्रेडिकेट लॉजिक में डोमेन होता है और हमें ना कोई ओपन स्टेटमेंट दिया जाता है और उसको हमें सेटिस्फाई करना होता है सारे डोमेन्स का एलिमेंट ले लेकर और सारा हो जाता है वेरीफाई तो ट्रू है बाकी और साइड सेट और यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है जो कि रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है initial sum at least and universal for all and then फिर एक और न्यू लेक्चर्स बना लीजिए था जिसमें आगे प्रोसीड किया सारा जो फॉर्म में से आ सकता है वो सब चीज़ें नेगेशन का भी कॉन्सेप्ट है इसमें और उसको योर क्यूज भी हमने उसको किया गया तो बस ये सब अभी तो ईजी है बस एडवांस लेवल में आया था और कुछ हमने ये सब ड्रैग किया था इंट्रोड्यूस अगर फॉर ऑल पी एक्स एंड क्यू है तो इसको मैंने ब्रेक कर सकते हैं फॉर ये सब का ग्रुप पी एम के गोखे ये सब 3-4 है एंड देन और हमने कल ही नहीं ये कल का नहीं चौरासी नंबर इंग्लिश में ने जो लॉजिक ने इंग्लिश से स्टार्ट में लॉजिकल कन्वर्ट कर लो उस सब के लिए उन्हें बहुत सारे ट्रिक्स देखा ऑल है तो फॉर ऑल ये वाला सन सॉम है तो ये और किसके लिए एंड होगा किसके लिए इम्प्लाई होगा वो सारी चीज़ें हमने देखा तो इसका लिए 4 के लिए ना इम्प्लाई से ही एंड देयर एग्जिस्ट के लिए एनालिसिस और ये कुछ कजन्स प्रैक्टिस स्पेस पे और डीबीबी में अभी इतना नहीं किया होगा कल जब उस और क्वांटिटी है इसके बाद देन यहाँ पे लिस्टेड क्वांटिफायर कॉन्सेप्ट लास्ट कल ही कवर किया था स्टेट मतलब वन इनसाइड ऑब्जेक्ट में हो और ये सब प्रूफ कब होता है वो भी हमें बर्ड किया बी खारी मान ली वो है फॉर ऑल एन एस आई और हमने फिर ये इंटीज ड्रैग किए फॉर ऑल इज फॉर ऑल इज इक्वल टू फॉर ऑल से इक्वल हो जाते हैं और बस ये सब क्वेश्चन उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ये टेस्ट किया क्या ये फॉर ऑल एन देयर एग्जिस्ट इन इस कॉन्सेप्ट से क्या डोमेन दिया जाता है सो सही है समझ में आ रही है अभी तक का अटेंड नेट सब्जेक्ट व्हिच इज कंपैरिजन
तो कम्युनिटी लेक्चर एनालिसिस कंप्लीट कर चुका था और बेसिक्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्री ग्रामर, देन उसका डेरिवेशन और अनएम्बिगस एंडिगस, ये सब चीज़ें हमने देख चुका था। तो हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट ये पार्सर्स, जिसमें हमने सीखा कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड फॉलो सेट्स। देन हमने ये भी सीख लिया लिव नेशनल लिव की कर्सन डेट फैक्टिंग, ये सब चीज फर्स्ट आते हैं और फर्स्ट वाले हो जाते हैं। जो भी स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट में जाता है, मतलब प्रोडक्शन है। जैसे यहाँ पे बी, तो फॉलो फर्स्ट बिल लिखा है तो फर्स्ट में क्या है बी है, और एक तरह से एक और डेरिवेशन वर्ब चैप्टर बनाएगा तो दोनों जो है फर्स्ट, यही सब चीज़ें में था। फॉलो भी सिर्फ हम फॉलो मतलब कौन फॉलो कर रहा है, एस का यहाँ पे फॉलो निकालना चाहिए, एस को कौन फॉलो कर रहा है, बी तो बी हो जा रहा है और डॉलर तो होता ही। ये सब चीज़ें थे फर्स्ट एंड फॉलो। और देन इन बी एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकॉर्ड पहचानने आपको आता होगा, जो जो राइट में वो भी यहाँ भी उन चीज यहाँ पे रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो डायरेक्ट यही है कि हमें क्या करना है ना, जो भी है ना पता है ना, ए इम्प्लाई ए अल्फा कुछ इस तरह से में यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट इलेक्ट्रोल का इम्प्लाई ये बीटा है यहाँ लेफ्ट थ्रू। मेरे को क्या करना है दोस्त, ये प्रोडक्शन को लेना है ए और बीटा भी देना है और इसका में ए डैश लिखना है। देन फिर डैश लेना है अल्फा डैश एक्स नो कुछ स्टेप्स हैं और ये सारे कुछ इसकी। और इनडायरेक्ट होने का भी यहाँ पे 2 स्टेज में होगा लिखना पे। और लेफ्ट साइड में बस कॉमन अगर आ जाता है तुम्हारा लेफ्ट फैक्टरी में फालतू का एनालिसिस इसको हटाना होगा, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि देन लेकर ग्रामर निकल का आता उसका लिए ये सही है। जो भी कॉमन है ना उसको उन्हें बस हटाना है, तो कॉमन आइडेंटिफाई कर लिया गया और उसके जगह हमने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया कुछ एक्स को। फिर हमने क्या किया, इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ तो सलोन तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आता है यहाँ पे ए के सम पी चार ए के सम पी सी, तो वही से दिया सी। और जैसे एल लॉन्ग ग्रामर स्टार्ट कर लिया था मैंने, एल वन में कंस्ट्रक्शन है, देन कुछ कंडीशन है एल होने के लिए और हमें आइडेंटिफाई करना है ना से एज वन क्या होता है कैसा होता है। तो एक तीन साथ टेबल बेस्ड ये आइडेंटिफाई जो भी लेन दिए फर्स्ट कॉलम निकालो और कंस्ट्रक्ट फॉर टेबल, उसमें डबल सेल यहाँ आ गया तो कोई भी सेल में डबल इनपुट आ गया तो समझ जाएंगे, चाहे प्रोडक्शन आ गया समझ जाएंगे इनके एल वन नहीं है। और एक हमने शॉर्टकट देखें, शॉर्टकट में ये है कि रूल में यहाँ पे शॉर्टकट लिखा हुआ है एम्प्लॉय अल्फा वन अल्फा टू है ना, तो अल्फा वन नंबर नॉट इक्वल टू स्लोन है अल्फा टू पे है ना। तो आप इसका हम अगर ज्ञान करते हैं फर्स्ट और अल्फा वन और तो का इंटरसेक्शन आ जाता है तो उनको देने ले लोग नहीं आता है फाइव तो नॉट एल वन। और कोई ऐसा प्रोडक्शन में एप्सिलॉन होस्ट, इसमें तो एप्सिलॉन नहीं था तब था ये, और एप्सिलॉन हो उसके लिए रूल थोड़ा सा चेंज रहते, उसमें हम क्या लाते हैं फर्स्ट ऑफ ये एंड देन फॉलो, इसका फॉलो लाते हैं इसका फर्स्ट। मुझे ये शॉर्ट कट थे सेम इजली आइडेंटिफाई किए थे बहुत सारे ग्राम, ये अभी बनाना है जो भी नहीं किया हुआ पढ़ते। तो बस ये ऐसा 2-3 सब्जेक्ट में हो आपकी 2 डी ऐसा कवर नहीं कर पाया था मैं इसी बहुत वीकेंड में बस ये अपडेट कराना हो रहा है प्रिपरेशन कि मैं सारी शेयर कर दिया लास्ट 7 डेज में, फिर भी नेक्स्ट वीक में।